हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अड्डा 24/7। मेरा नाम अरुणवीर सिंह है साथियों। तो आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, आप सभी जितने भी हमारे मित्र भाई हैं, सभी साथी सेशन से जुड़ जाइए। और आज आप लोगों को इलेक्ट्रीशियन के सिलेबस के बारे में बताएंगे कि हमारे इलेक्ट्रीशियन के सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर आता है, कहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफ़ी बच्चों में ये कन्फ्यूजन होता है कि सर सिलेबस कैसा आता है, उसका हमको एक सिलेबस दे दीजिए सर। तो आप सभी बच्चों के लिए हमने इलेक्ट्रीशियन सिलेबस एक बनाया है, ताकि आपको आसानी से आपकी पढ़ाई में, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। यानी कि आपको एक चैप्टर वाइज हमने बना दिया है कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, आपके इलेक्ट्रीशियन का जो टोटल सिलेबस क्या होता है। तो वेलकम टू अड्डा 24/7। तो जल्दी से आप से साथियों सेशन से जुड़ जाइए, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अड्डा 24/7 ऐप अगर आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करते हैं, तो डाउनलोड करने के साथ साथ साथियों आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं आपके स्क्रीन पर है। सबसे पहले तो आपको प्रीमियम स्टडी मटेरियल मिलता है, उसके बाद आपके करंट अफेयर्स दिए जाते हैं, उसके बाद जॉब अलर्ट की सूचना भी दी जाती है कि आपके जॉब कहाँ कहाँ क्या नोटिफिकेशन, कितनी वैकेंसी निकली हुई हैं। डेली क्विज हैं, सब्जेक्ट वाइज के क्विज हैं। इसके अलावा मैगजीन्स हैं, पावर कैप्सूल्स हैं, नोट्स एंड आर्टिकल्स हैं और वीडियोज आपको सारे मिल जाते हैं। तो आइए अब हम आपको लेके चलते हैं। और जाने से पहले एक बार आप लोग इंजीनियर्स अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल को है, इसको भी आप सब्सक्राइब करिए। साथ में आप ITI अड्डा 24/7 को ज़बरदस्त तरीके से भाई सब्सक्राइब करवाइए, है ना। आपके जितने भी दोस्त मित्र हैं सबको बोलिए, आपको एक अलग ही वे मिलेगा, एक अलग ही ऊर्जा मिलेगी आपको मेरे भाई, है ना। चलिए, इसके बाद साथियों ये रहा सिलेबस। और सिलेबस आपके स्क्रीन पर खुला हुआ है। और ये जो सिलेबस है मेरे भाई, ये इलेक्ट्रीशियन के लिए नहीं है। अगर आप में से अगर कोई वायरमैन वाला भाई साथी अगर ITI कर रहा होगा तो उसके लिए भी ये सिलेबस बना हुआ है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल COE और इसके अलावा कौशल विकास से जो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं उनके लिए, यानी 4 ट्रेड के लिए ये हमारा ये सिलेबस है। तो इलेक्ट्रीशियन के सिलेबस में काफ़ी बच्चों में कन्फ्यूजन होता है कि गुरुजी कैसे क्या है, कौन कौन सा सब्जेक्ट वाइज आता है, जरा हमको बता दीजिए। तो आप सभी के लिए मैंने ऐसा एक बनाया है, चैप्टर वाइज हमने सबको कर दिया है कि भाई कौन कौन से चैप्टर आपके होते हैं। हालांकि आपको देखा जाता है तो हम लोग पूरे इलेक्ट्रीशियन के सिलेबस को 4 भागों में बांट देते हैं। पहला तुम्हारा आता है कि आप कह सकते हो कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है ना। उसके बाद आपका आता है मशीन के बाद आता है आपका पावर और डिस्ट्रीब्यूशन या पावर सिस्टम कह सकते हो आप। इसके बाद एक चौथा जो आता है वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, यानी कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी चैप्टर होते हैं, 4 चैप्टर में हम बांटकर हम आसानी से पढ़ा लेते हैं। कह तो दे रहे हैं आसानी से, लेकिन आप भी जानते हैं कि समय लगता है, क्योंकि ये 2 साल का कोर्स है। और 2 साल के कोर्स को कंप्लीट होने में तो आप भी जानते हैं कि कितना समय लगता है। फिर भी हम आपको एक बार सिलेबस के बारे में बता देते हैं। ये सभी इलेक्ट्रीशियन का जो सिलेबस है, आप किसी भी ब्रांच की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप टेक्निकल लाइन की तैयारी कर रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन आपका अगर ट्रेड है, तो आपको जो है कि जिस भी ब्रांच की आप तैयारी कर रहे हैं उन सारे सब्जेक्ट का मैंने एक ये बना दिया है, ताकि आपको कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो आइए, सबसे पहला चैप्टर है, मैं चैप्टर का नाम ही बताते चलूँगा ताकि आपको कोई समस्या भी ना हो। बाकी और जो भी आगे आएगा वह चीज़ें आपको नया ही सीखने को या देखने को मिलेगा। तो सुरक्षा संकेत और आग आप कह सकते हो, यानी आप भी जानते हो कि सबसे पहले हमारा जो चैप्टर होता है वो होता है सेफ्टी का। सेफ्टी सिंबल्स एंड फायर के बारे में बताया जाता है कि भाई इलेक्ट्रीशियन में आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक सेफ्टी होना ज़रूरी है। तो सेफ्टी फायर का है ना, ये वाला पहला चैप्टर है। दूसरा हमारा चैप्टर आता है सिंबल में आप कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक से जितने भी सिंबल्स होते हैं सारे एक चैप्टर में आपको मिलेंगे। इसके बाद औजार यानी टूल्स, जो कि इलेक्ट्रीशियन का तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वह औजार ही होता है मेरे भाई, है ना। तो औजार के बाद आपका आता है मात्रक मतलब यूनिट, है ना, कि भाई कितनी कौन कौन से मात्रक है, उसका चैप्टर वाइज उन्होंने बना दिया है, यानी सब कुछ बनाया हुआ है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। पदार्थ की संरचना है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल्स, है ना, कि भाई पदार्थ की संरचना के बारे में जानेंगे। उसके बाद मौलिक
विद्युत यानी एक तरह से कह सकते हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विद्युत परिपथ है यानी इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसके बाद मौलिक विद्युत, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक सर्किट है, फिर डिवाइसेज हैं यानी जिसे बोलते हैं हिंदी में युक्तियाँ, फिर है डीसी थ्योरी यानी जिसे बोलते हैं डीसी सिद्धांत, उसके बाद फिर आपका आता है प्रतिरोधक। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये सारे चीज़ हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में ही कवर करके लेके चलते हैं, और भी आगे भी आएगा, मैं बताऊंगा अभी आपको कि बस यहाँ तक ही हमारा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसके बाद हमारा मशीन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ हम पार्ट में बांट देते हैं, तो एक तरह से कह सकते हैं 4 भागों में हम बांट सकते हैं, है ना, 4 भागों में बांटते हैं। पार्ट 1 आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है, पार्ट 2 आपका जो होता है वह होता है आपका मशीन, पार्ट 3 होता है पावर सिस्टम, और पार्ट 4 जो होता है वह बेसिक इलेक्ट्रॉनिक होता है। तो ये बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में आता है। ठीक है, अभी हम लोग 10 चैप्टर पढ़े हैं ना, 10 चैप्टर के बारे में जाने। अगला हमारा आता है नेटवर्क थ्योरम, जिसे बोलते हैं हिंदी में जाल प्रमेय। क्या बोलते हैं? जाल प्रमेय बोलते हैं, यानी कि आपका 11वां चैप्टर जो होता है जाल प्रमेय होता है। ये अभी आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में चल रहा है। आपका फिर 12 नंबर पे जो चैप्टर आता है वो सोल्डरिंग होता है, यानी कि सोल्डरिंग का चैप्टर है। उसके बाद सेल और बैटरी, सेल और बैटरी यानी कि आप कह सकते हो कि हम कहते हैं चैप्टर नंबर 13, लेकिन रहता है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में। चुंबक व चुंबकत्व यानी मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म भी होता है। उसके बाद साथियों प्रेरक यानी इंडक्टर, 16 संधारित्र, उसके बाद संधारित्र मतलब कैपेसिटर, और 17 चैप्टर जो है वह प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत है। ठीक है, ये सब बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में जा रहा है मेरे भाई, अभी भी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है। विद्युत वायरिंग भी आपकी आती है उसी में, तार व केबल, और फिर उसके बाद इंसुलेशन, कौन कौन से पीवीसी का है, किसका है, सारी चीज़ों को हम इंसुलेशन का चैप्टर वाइज पढ़ते हैं। तो हम इन सारे चैप्टर को कवर करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं इसको नहीं करेंगे। आपको ये सारे चैप्टर को हम लोग लाइन बाय लाइन कह सकते हैं कि हम एक तरह से सारे चैप्टर को पढ़ते हुए चलेंगे। चलिए, फिर उसके बाद आपका आता है अर्थिंग। अर्थिंग आपका 21 चैप्टर है। फिर उसके बाद सेफ्टी डिवाइस है। ठीक है, सेफ्टी डिवाइस, सुरक्षा युक्तियाँ। उसके बाद है प्रदीप्ति यानी इल्यूमिनेशन, फिर है कुंडली यानी वाइंडिंग, फिर 25 है परिवर्तक यानी कन्वर्टर, विद्युत ताप यानी इलेक्ट्रिक हीटिंग, विद्युत वेल्डिंग यानी कि इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग, और मात्रक यंत्र यानी कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यानी मेजरिंग का इंस्ट्रूमेंट। अब देखो, ये तो चीज़ें आपकी तरह से कह सकते हो कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी तक हम चले जाते हैं, या फिर ये चैप्टर जो आते हैं ना, क्या नाम है आपका, इल्यूमिनेशन है और अर्थिंग है, विद्युत ताप है, विद्युत बिल्डिंग है, तो एक साइड से हम पढ़ लेते हैं, लेकिन ये एक तरह से हम जोड़ लेते हैं कि भाई ये बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में है, या तो फिर कहीं कहीं आपको पावर मशीन के अंदर भी मिल जाता है कि भाई हमारा मशीन है, तो फिर लास्ट में, अंतिम में, चैप्टर के लास्ट में मिल जाता है कि भाई ये हमारे ये भी हमारे सिलेबस से यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए, फिर उसके बाद है भाई आपका प्रत्यावर्तक। अब देखो यहाँ पे मैं रुकूंगा, क्योंकि अब देखो हमारा यहाँ से मशीन शुरू हो जाता है। यहाँ से हमारा मशीन भाई साहब शुरू हो जाता है कि भाई मशीन कौन कौन से है। तो मशीन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे डीसी जनरेटर क्या है, डीसी जनरेटर के बारे में जानेंगे, फिर डीसी मोटर के बारे में जानेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगला जो चैप्टर हमारा बनेगा वो बनेगा आपका क्या, अल्टरनेटर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर, है ना, परिणामित्र जिसे बोलते हैं, क्या, परिणामित्र बोलते हैं, तो ट्रांसफार्मर हो गया। फिर उसके बाद 3 फेज इंडक्शन मोटर है। ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर है। 3 फेज इंडक्शन मोटर के बाद 3 फेज सिंक्रोनस मोटर भी है एक चैप्टर आपका। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद आपका गुरु है सिंगल फेज प्रेरण मोटर। जितने भी ये मोटर मशीन आ रहे हैं सारे मशीन के हिस्से हैं। ठीक है, ये सिंगल फेज प्रेरण मोटर हो गया। अब सिंगल फेज में तमाम मोटरें आ जाती हैं, जितनी भी इंडक्शन मोटर हो गया, यूनिवर्सल मोटर हो गया, आपका कह सकते हैं कि आपका यूनिवर्सल मोटर है ना। इसके बाद आपका पोनी मोटर, जितने भी मोटर हैं आपके, सर्वो मोटर, जितने भी एसी डीसी चलने वाले सारे सब सिस्टम इसमें सिंगल फेज में आ जाएंगे। देखने तो छोटा लग रहा है, लेकिन इसमें जब हम पढ़ेंगे तो बहुत सारा हो जाता है ना। फिर उसके बाद आपका आता है, ये देखिए यहाँ से पावर सिस्टम शुरू हो गया, शक्ति उत्पादन यानी पावर जनरेशन की बातें करते हैं। उसके बाद विद्युत शक्ति का संचरण व वितरण, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन
इलेक्ट्रिकल पावर है। उसके बाद आपका टैरिफ, यानी आप कह सकते हो कि भार, वक्र तथा गुणक है, यानी लोड, कर्व और फैक्टर पूछता है ना कि औसत क्या है, भार, ये सब ये पावर सिस्टम में ही आते हैं। इसके बाद एक चैप्टर आपको मिलेगा टैरिफ का। टैरिफ मतलब कि उपभोक्ता को कितने क्या आप जाते हैं ना कनेक्शन वगैरह लेने के लिए कि कैसे क्या लिया जाता है। अगर 3 kb की लेंगे तो कितना मिलेगा, 2 kb का मिलेंगे तो कितना लेगा, किलोवाट का लेंगे तो कितना मिलेगा, है ना, kb कह रहा हूँ, किलोवाट का, है ना। उसके बाद ये आपका पावर सिस्टम देखिए यहाँ से शुरू होता है और ये यहाँ तक समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी 40 नंबर पर जहाँ से चैप्टर है आपका, वहाँ से आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू हो जाता है। अब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या है देखिए, सबसे पहले ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एम्पलीफायर है, ऑसिलेटर है, ठीक है, फिर कैथोड किरण यानी दोलनकारी है, फिर उसके बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसके बाद आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, और क्या है, डोमेस्टिक अप्लायंस, यानी कि आप कह सकते हो घरेलू उपकरण में आपके घर के क्या क्या हीटर, पंखा, जो भी तमाम है वो सारे आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा इलेक्ट्रीशियन का सिलेबस, है ना। इलेक्ट्रीशियन का पूरा सिलेबस आपको मैंने आपको बता दिया। और अब आपकी जिम्मेदारी क्या है मेरे भाई, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप इसको, अगर आपको ये हमारा वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो एक बार आप ज़रूर जितने भी आपके ग्रुप वगैरह हैं, जो भी आपकी दोस्त मित्र भाई दोस्त रिश्तेदार जहाँ भी जैसे भी पढ़ाई कर रहे हैं, सबको एक बार ज़रूर शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना, IIT अड्डा 24/7। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। राम राम, जय हिंद।